हमें नहीं पता था कि हमने सांपों को अपने इतना करीब रखा है। अब हमें ये बात पता है। अलेक्जेंडर चेफेरिन, यूईएफए प्रेसिडेंट। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। आप द लंदन टॉप देख रहे हैं। यूईएफए यानी पूरे यूरोप की फुटबॉल को चलाने वाली संस्था। आसान भाषा में समझें तो ये यूरोप के फुटबॉल की बीसीसीआई है। बस फर्क इतना है कि यह बीसीसीआई की तरह नेशनल लेवल पर ना होकर महाद्वीप स्तर पर यानी कॉन्टिनेंटल लेवल पर काम करती है। यानी इसका काम पूरे यूरोप की फुटबॉल को सही से चलाना है। ये यूरोप के क्लबों के लिए चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग नाम के दो यूरोप के सबसे बड़े क्लब कंपटीशन आयोजित कराती है। साथ ही नेशनल टीमों के लिए यूरो कप और नेशंस लीग का आयोजन भी इन्हीं के जिम्मे है। और चेफेरिन इस संस्था के सौरव गांगुली हैं। अब यूरोप के सौरव गांगुली अगर इतने गुस्सा हैं तो जाहिर है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो सीधे तौर पर उन्हें परेशान कर रहा है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ है। चेफेरिन की परेशानी की वजह है यूरोपियन सुपर लीग। यूरोप के सबसे ताकतवर 12 क्लबों ने यूईएफए के खिलाफ विद्रोह कर अपनी लीग बनाने का फैसला लिया है और इसी बात से यूरोप की फुटबॉल में हड़कंप मचा हुआ है। द सुपर लीग। इससे पहले लंबे वक्त तक चली चर्चाओं के बीच संडे 18 अप्रैल 2021 को ऑफिशियली इस बात की घोषणा हुई कि यूरोप के दिग्गज क्लब अपना एक अलग कंपटीशन लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही यूरोपियन सुपर लीग नाम के इस कंपटीशन के 12 फाउंडिंग मेंबर्स भी सामने आए। इनमें इंग्लैंड की प्रीमियर लीग के टॉप 6 क्लबों के साथ इटली और स्पेन के 3 दिग्गज क्लब भी शामिल थे। फाउंडिंग मेंबर्स में आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम के साथ इटली से एसी मिलान, इंटर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का यूवेंटस, जबकि स्पेन से एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड और लियोनेल मेसी का बार्सिलोना शामिल है। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि फाउंडिंग मेंबर्स में अभी 3 क्लब और जुड़ेंगे। टोटल 20 क्लबों वाली इस लीग के संभावित क्लबों की लिस्ट में जर्मनी के बायर्न म्यूनिख, बोरुसिया डॉर्टमंड के साथ पोर्तुगाल के पोर्तो और फ्रांस के पारिस सेंट जर्मेन का नाम भी शामिल बताया जा रहा था। लेकिन बाद में बायर्न, डॉर्टमंड और पोर्तो ने साफ कर दिया कि वे इस लीग में नहीं जा रहे। साथ ही पीएसजी ने भी खुद को इससे दूर रखने का फैसला कर लिया। सुपर लीग के आयोजकों ने यह भी कहा था कि वे यूईएफए और वर्ल्ड फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फीफा यानी फुटबॉल की आईसीसी से इस लीग को चलाने की परमिशन लेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो इस लीग से जुड़े रहे क्लबों को लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 3 खरब रुपयों का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। यह इन्वेस्टमेंट अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी की ओर से आएगा। बता दें कि चैंपियंस लीग का सालाना रेवेन्यू 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है और चैंपियन लीग यूरोप की सबसे बड़ी क्लब कंपटीशन है। यूईएफए का पक्ष सुपर लीग के मैच मिडवीक में खेलने की प्लानिंग थी और यह सीधे तौर पर चैंपियन लीग को चैलेंज माना जा रहा था, क्योंकि यूईएफए चैंपियंस लीग यानी यूसीएल के मैच भी मिडवीक में ही होते हैं। साथ ही चैंपियन लीग से टॉप क्लबों के हटने का मतलब है उनके रेवेन्यू को गहरी चोट, और कोई भी संस्था अपने रेवेन्यू पर चोट कैसे लगने देती। ऐसे में यूईएफए को कड़ा रिस्पांस देना ही था, उन्होंने दिया भी। आनन फानन में बुलाई गई मीटिंग के बाद यूईएफए प्रेसिडेंट चेफेरिन ने कहा, मैं और अधिक जोर देकर नहीं कह सकता कि कैसे सभी लोग इस शर्मनाक, मतलबी और सबसे ज्यादा लालच से भरे प्रपोजल के खिलाफ संगठित हैं। हम सभी इस बकवास प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं और यह एक कुटिल प्लान है और पूरी तरह से फुटबॉल के खिलाफ है। हम किसी भी कीमत पर इससे सहमत नहीं हो सकते। इस लीग में खेलने वाली टीमों के प्लेयर्स को वर्ल्ड कप और यूरो से बैन कर दिया जाएगा। हम सभी से इसके खिलाफ खड़े होने की अपील करते हैं। हम अपनी पूरी ताकत लगाकर यह संभव करेंगे कि यह लीग कभी भी ना हो पाए। जब चेफेरिन से पूछा गया कि क्या इस लीग में गई 12 टीमों के बिना भी चैंपियंस लीग आयोजित होगी, उन्होंने कहा, हाँ, निश्चित तौर पर। यूरोप में बहुत सारे अच्छे क्लब और समर्पित प्रशंसक हैं। हम उनके साथ और उनके बिना भी इस लीग को आयोजित कराएंगे। यूईएफए के साथ फीफा भी इस लीग के खिलाफ है। ऐसे में इस लीग का हो पाना बेहद मुश्किल लगा है। साथ ही एक बात और गौर करने लायक है कि मेसी और रोनाल्डो जैसे अपने करियर के अंत में पहुंच चुके दिग्गज अगर इस लीग में खेले तो उनका वर्ल्ड कप जीतने का सबसे बड़ा सपना भी अधूरा रह जाएगा। लीग और यूएफए के रिएक्शन के बाद अब बात इंट्रो में आए सांपों की। चेफेरिन का इशारा सुपर लीग से जुड़े दिग्गज क्लबों के अधिकारियों की तरफ था। इस बारे में उन्होंने यूईएफए की मीटिंग में कहा,
अगर मैं एड वुडवर्ड यानी मैनचेस्टर यूनाइटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव से शुरू करूं, क्योंकि यह छोटा सा होगा, उसके साथ मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन पिछले गुरुवार को उसने मुझे फ़ोन किया था। उसने कहा कि वह चैंपियंस लीग में किए जा रहे सुधारों से सहमत है, उनका पूरा समर्थन करता है, लेकिन जाहिर तौर पर उसने पहले ही कुछ और साइन कर लिया था। इटालियन क्लब यूवेंटस, जहां से रोनाल्डो खेलते हैं, वहां के चेयरमैन आंद्रिया अन्येली पर भड़के चेफेरिन ने कहा, मैं आंद्रिया अन्येली के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। वह शायद सबसे बड़ी निराशाओं में से एक या फिर सबसे बड़ी निराशा ही है। मैं बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, लेकिन सच्चाई यही है कि मैंने कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो इतनी ज़्यादा बार और लगातार झूठ बोले। यह अविश्वसनीय था। मैंने शनिवार दोपहर को उससे बात की और उसने कहा कि यह सब अफवाहें हैं, चिंता मत करिए, कुछ भी नहीं चल रहा। फिर उसने कहा कि मैं आपको 1 घंटे में फ़ोन करूंगा, और इतना कहकर उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया। अगले ही दिन अफवाहें सच हो गई। बाकी बड़े क्लबों के अधिकारियों के बारे में भी चेफेरिन के विचार कुछ ऐसे ही थे। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सारी दुनिया जानती है कि शुक्रवार को उन्होंने एकमत होकर हमारे सुधारों का समर्थन किया था। जाहिर है कि जब उन्होंने सुपर लीग के साथ एग्रीमेंट साइन किया, सभी वहां बैठे रहे होंगे। वुडवर्ड, आनियली, गजिडिस एसी मिलान के एग्जीक्यूटिव हैं और रियल मैड्रिड के पेड्रो लोपेज। मुझे अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। चेफेरिन ने एक बात और साफ कर दी कि विद्रोह करने वालों को पूरी सज़ा मिलेगी, बराबर मिलेगी। उन्होंने कहा, देखिए, मैंने जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मैं 24 साल तक एक क्रिमिनल लॉयर था, इसीलिए मैंने अलग अलग लोगों को देखा है, लेकिन मैंने ऐसे लोग कभी नहीं देखे। जल्दी ही लीगल एक्शन लिया जाएगा। यूईएफए की मीटिंग के बाद एक खबर और गर्म है। इस साल चैंपियंस लीग के 3 सेमीफाइनलिस्ट मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी और रियल मैड्रिड को इसी बरस यूसीएल से बैन किया जा सकता है। टीमों और प्रशासकों के बाद अब नंबर फुटबॉल के असली मालिकों की बात करने का है। फुटबॉल के असली मालिक यानी फैंस। जी हाँ, फुटबॉल या कोई भी खेल अपने फैंस के बिना कुछ भी नहीं है, और फैंस इस नई सुपर लीग के सख्त खिलाफ हैं। लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी समेत सारे ही क्लबों के फैंस इस लीग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। फैंस का साफ मानना है कि यह फुटबॉल की हत्या है। किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इन फैंस के पास पूर्व और मौजूदा फुटबॉलर्स के साथ मैनेजर्स और कोचों का भी सपोर्ट है, और इन सभी के सुर से सुर मिलाते हुए मैं सूरज अपने पसंदीदा क्लबों की शर्मनाक हरकत के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। आप दी ललन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।